कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयं कुरु नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान को उत्तरा कहते हैं, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, आपने जब मेरी बड़ी सासू कुंती की रक्षा की, आपने मेरी सासू द्रौपदी जी की लाज को बचाया, तो आप मेरी लाज क्यों नहीं बचाएंगे? आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उत्तरा भगवान की स्तुति करती है, यत्र मृत्यु परस्परम नान्यम तोदभयम पश्ये। मैं जिधर भी देखती हूँ सब मुझे खाने वाले बैठे हैं, मैं जिधर देखती हूँ सब मुझे बर्बाद करने में लगे, मैं जिधर देखती हूँ उधर मुझे मृत्यु नजर आती है। यदि मुझे जीवन दिखाई देता है तो माधव तुम्हारे चरणों में दिखाई देता है। हे केशव, तुम्हारे चरणों में जीवन मिलता है, सुख शांति मिलती है, और जहाँ भी देखती हूँ वहाँ अशांति का अनुभव करती हूँ। इसलिए भगवान से उत्तरा कहती है, प्रभु मैं मर जाऊं, मैं जल के भस्म हो जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु जो मेरे गर्भ में 9 महीने पूरे कर रहा है उस बच्चे पर आग नहीं आनी चाहिए, उसकी तुम रक्षा करो, मुझे मर जाने दो, मुझे कोई कष्ट नहीं। भगवान श्री कृष्ण आज छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान के चक्र सुदर्शन ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, जला दिया और परीक्षित को बचा लिया। परीक्षित ने 4 भुजा वाले का गर्भ में ही दर्शन कर लिया। इसलिए सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों को, ऋषियों परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले कर लिया। ऐसे परीक्षित को प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद में जब भगवान ने परीक्षित को बचा लिया, भगवान ने सोचा मैं द्वारिका जाऊंगा। द्वारिका जाने को प्रभु तैयार हुए तो कुंती बुआ सामने आ गई हाथ जोड़ के। भगवान ने कुंती जी से कहा, बुआ मैं जाऊं, मुझे आज्ञा दो। कुंती ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कुंती की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बुआ तुम रोती क्यों हो? कुछ मांगना है तो मांग लो। कुंती ने कहा, जब तुम जाने का नाम लेते हो तो मुझे बहुत खटकता है, यदि तुम चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कुंती ने कहा, मांगने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया मैंने आपको? कुंती ने बहुत सुंदर कहा कृष्ण को, तुम मुझे जो बुआ कहते हो मुझे बहुत खटकता है। तुम किसी के भतीजे नहीं हो, किसी के पुत्र नहीं हो, तुम वसुदेव के घर पैदा हुए हो, लेकिन वसुदेव तुम्हारे पिता नहीं, सारे विश्व के पिता तुम ही हो, मैं जानती हूँ। और कुंती ने बहुत सुंदर कृष्ण को कहा, कान्हा मांगने के लिए मुझे कहते हो, मैं क्या मांगू? आपने बिना मांगे तो सब कुछ दे दिया, और जो आपने अपनी माँ देवकी को नहीं दिया आपने वो मुझे दे दिया। भगवान ने कहा, ऐसा हुआ मैंने तुम्हें क्या दिया? कुंती के दोनों हाथ जोड़ गए और
और कहने लगे, ये था ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रोधाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गुणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ मैंने तुम्हें क्या दिया? तो कुंती बोली, जो आपने अपनी माँ देवकी को नहीं दिया वो आपने मुझे दे दिया। ये था ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता। हे ठाकुर, हे माधव, मैं जानती हूँ आपके जन्म लेने से पहले आपकी माँ देवकी को 7 पुत्र हुए, उसमें बलराम जी को छोड़कर 6 पुत्र हुए, और आपके सगे भाई 6 जिनको कंस ने मार दिया, आपने रोका नहीं। अपनी माँ देवकी के 6 पुत्रों को मर जाने दिया, एक को भी नहीं बचाया। जब क्या भगवान थे, बचा सकते थे। और देवकी कहती है, आपने मेरे कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गुणा। केशव, हे माधव, आपने अपने सगे 6 भाइयों को मरने से नहीं रोका। देवकी के एक पुत्र को भी आपने बचाया नहीं, सबको मर जाने दिया। और आप इतने करुणा के सागर कि आपने मेरे 5 पुत्रों में से एक भी नहीं मरने दिया। मेरे 5 के 5 को जिंदा रखा, और आपने अपने सगे 6 भाइयों को मरवा दिया, एक भी नहीं बचाया। जगत गुरु भावतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम। फिर भी बुआ कुछ मांगो, तो कुंती जी ने मांगा कि जब तक मेरा जीवन रहे, हे केशव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, जब तक मेरा जीवन रहे तब तक एक परेशानी मेरे ऊपर से चलकर न जाए, तब तक दूसरी परेशानी आ जाए। जब तक मेरा जीवन रहे, मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो ऐसी मांगता कोई नहीं रखता, तुम मेरी होकर के और मुझसे ही और विपत्ति मांग रही हो, दुख मांग रही हो, संकट मांग रही हो, ऐसे क्यों मांग रही हो? तो कुंती बुआ ने कहा कि जब विपत्ति आती है, परेशानी होती है, तो तेरी याद आती है। जब दुनिया में कोई नहीं होता तो 4 भुजा वाले की याद आती है, और जब दुनिया वाले अपने हो जाते हैं तो ठाकुर भूल जाता है, उसमें भगवान को जी भूल जाता है। इसलिए कुंती बुआ कहती हैं, विबुधो न सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भले ही मेरे ऊपर परेशानी आई, विपत्ति आई, परंतु सबसे बड़ी संपत्ति तेरी याद है। जब तक तेरी याद रहेगी तभी तक मेरा जीवन है। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण की याद चाहिए।
काशी बुआ ने कृष्ण के चरणों में माथा रख दिया। भगवान ने कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया और अपनी भक्ति का वरदान दिया।